हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री के क्या क्या स्कोप्स हैं और इसके अलावा केमिस्ट्री के क्या क्या फ्यूचर गोल्स होंगे और क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं। केमिस्ट्री के कुछ चैलेंजेस पढ़े, जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो सीधी हमारी अर्थ पे आती हैं और जैसे ये अर्थ के ऊपर आएंगी तो उसके बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद में ये म्यूटेशंस के थ्रू कैंसर लाइक डिजीज क्योज कर सकती हैं। अब उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब होता ये है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में अलग अलग फोर्सेस के थ्रू कंबाइन करने के बाद में बनाते हैं मैटर। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब हम समझेंगे कि मैटर क्या है, मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर। हमारी जो पूरी यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी की बनी हुई है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? ऐसी कोई भी चीज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वो किसी जगह को कवर करे, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैटर। बट कभी कभी ये भी होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते बट हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से महसूस कर सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं, वो भी एक मैटर होगा। जैसे हमारे चारों तरफ हवा है या फिर एनर्जी है, जैसे हीट है, लाइट है, ये अपने आप में एक मैटर है। ओके, हेंस द डेफिनेशन ऑफ मैटर विल बी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, चाहे वो कुछ भी है, टेबल है, बुक है, पेन है, फ्रीज है, एनीथिंग दैट इज द मैटर। अब कभी कभी हम मैटर के लिए मटेरियल वर्ड यूज करते हैं, बट मटेरियल वर्ड का एक लिमिटेड मीनिंग होता है। जैसे हम मटेरियल ले लें हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, एटसेट्रा, तो उसको हम मटेरियल बोल सकते हैं, बट इन एक्चुअलिटी दैट इज ए मैटर। ओके, ऑन द अदर हैंड we cannot easily see the energy like matter but it can be easily felt। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ एनर्जी होती है जिसको हम देख नहीं सकते बट उसको इजीली हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मैटर। लाइट एंड हीट आर द कॉमन फैमिलियर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद में जो मैटर है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड हाउ द मैटर कैन बी फिजिकली क्लासिफाइड। मैटर को जब हम फिजिकली क्लासीफाई करते हैं तो मैटर के 3 पार्ट्स होंगे अगर उसको फिजिकली क्लासीफाई किया जाए। एक होता है सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड और तीसरा है गैस। ये है मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ इन तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है
कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सभी बन सकती हैं या तो एटम्स की, या फिर मॉलिक्यूल्स की, या फिर आयंस की हेल्प से। बट सॉलिड, लिक्विड और गैस इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी मैटर को सेम केमिकल कंपोजिशन होते हुए उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लिक्विड वाटर है, इस लिक्विड वाटर के अंदर सभी मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे लिक्विड फॉर्म में। बट जैसे ही इस पानी को हम ठंडा कर दें तो उसके बाद में आइस बनेगी, बर्फ। अब इस आइस के अंदर भी H2O के मॉलिक्यूल्स ही हैं, और अगर इस लिक्विड को हम थोड़ा हीट कर दें, गर्म करें, तो गर्म करने के बाद में हमें ये पानी वेपर फॉर्म में मिलेगा, बट यहाँ पर भी H2O है। जब यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में था तब भी यहाँ पे H2O था, जब सॉलिड में था तब भी H2O, और जब ये वेपर फॉर्म में चला गया तब भी यहाँ पर H2O था। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर? सबसे पहली चीज यहाँ पर हमारे पास एक होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरी होती है थर्मल एनर्जी। इसके अलावा हम यहां पर ले सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट on the changing the condition of temperature and pressure, the state of matter can be converted. ओके, जैसे हम पानी को अगर ठंडा करें तो वो आइस सॉलिड में चला जाएगा, और इसको अगर हम गर्म करें तो उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमें देखनी है कि डेफिनेशन। What is the definition of solid, liquid or gas? When matter is classified physically, then we have three states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. मैटर की वो स्टेट जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस पार्टिकल का एक डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम सॉलिड। जैसे हमारे पास पत्थर है वो एक सॉलिड है। पत्थर का जो शेप है वो हर जगह पे सेम रहेगा अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करें। और दूसरा, उसके द्वारा कवर की हुई जो वॉल्यूम है या फिर जो स्पेस उसने कवर किया है, दैट इज ऑल्सो डेफिनेट। वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पर इस बुक को ले लूँ, ओके, इस बुक को हम कहीं पे भी रखें, ये इसने जो जगह कवर करी है 3 डायमेंशंस के अंदर वो सेम होगी, और इसके अलावा इसका जो शेप है दैट इज ऑल्सो सेम। या फिर टेबल ले, या फिर हमारे पास कॉमन सोल्ट है, एटसेट्रा। लिक्विड स्टेट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लिक्विड स्टेट। लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है 3 डायमेंशंस में वो हमेशा सेम होगा, बट उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर उसको हम जग में डालेंगे तो जग का शेप ले लेगा, ग्लास में अगर पानी को डालेंगे तो ग्लास के जैसा शेप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिक्विड स्टेट का जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है बट वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट
definite shape. A liquid takes the shape of the container in which it is placed. For example, water, milk or oil. Next one is the gaseous state. गैस के पास ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना डेफिनेट शेप होता है, और जिस किसी भी वेसल के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर इसको हम पुट करेंगे उसका टोटल वॉल्यूम ये कवर करेगा। इसका कारण क्या है वो हम आगे समझेंगे। गैसेस स्टेट के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। देखिए मैटर का पार्टिकल नेचर कैसा होता है इन सभी मैटर्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। हम ये मान लेते हैं कि ये तीनों मैटर पार्टिकल्स की बनी हुई है। पार्टिकल्स मीन्स एटम, मॉलिक्यूल और आयन। अब होता ये है कि सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल होंगे, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा गैस के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। ओके, अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ये किस तरीके से अरेंज होंगे। सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं इन द सॉलिड्स। कारण इसका ये होगा कि सॉलिड्स के अंदर जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स वो फोर्स है जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लेके आती है। ओके, ऐसा होगा सॉलिड्स में। बट लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ी सी सॉलिड्स के मुकाबले कम होगी। इस वजह से जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बट ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इतनी भी कमज़ोर नहीं होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट वॉल्यूम ना रखें। इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, यहाँ पे भी शेप डेफिनेट रहेगा, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा सॉलिड्स में। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा बट शेप विल नॉट बी डेफिनेट। बट इन केस ऑफ गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इंटरपार्टिकल फोर्स। दिस इंटरपार्टिकल फोर्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर रहेगी। अब जब यहाँ पर किसी टाइप की इंटरपार्टिकल फोर्स नहीं है तो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में नहीं है। अब जब यहाँ पर किसी टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो जिस भी वेसल के अंदर हम इसको पुट करेंगे ये उस वेसल का टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे गैसेस। ओके, तो इस तरीके से ये है हमारे पास इसका पार्टिकल नेचर। अब सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और ये अपनी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, सिर्फ ये वाइब्रेशन से कर सकते हैं और इसको हम ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं बट दे कैन नॉट लिव देयर स्पेस और प्लेस, सो दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड रिजिड इन नेचर। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। एज वी नो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ मैटर, in solids the particles are closely packed and the empty space between the particles are very small. solids के अंदर particles closely packed होंगे और इनके बीच में जो empty space है वो ना के बराबर रहेगा। Due to close packing of particles they can only vibrate about their fixed position
or can have only vibratory motion. Due to fixed position of the particles in solids, they have highly ordered arrangement. This gives definite regular shape to the crystals, and the regular ordered arrangement of particles in solid is called as the lattice. इसको समझिए, यहाँ पर constituent particles closely packed है solid के अंदर, और solid के अंदर ये जो arrangement बनेगा, ठीक है, solids का, इसको हम नाम देंगे lattice. After that, the attractive forces among the particles called interparticle forces are strong in solids. सबसे ज़्यादा होंगी लिक्विड में, इसमें थोड़ी सी कम होंगी, और सबसे कम होंगी गैसेस में. ओके, और जैसे ही हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज कर देंगे तो सॉलिड लिक्विड और गैसेस एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्टिबल होंगे. अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को और गर्म करेंगे तो गैस में चेंज होगा, अगर गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो उसके बाद में वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट दिखा रखा है. सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में है पार्टिकल्स. लिक्विड के अंदर ये थोड़े दूर होंगे, और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.